नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है इस ज़बरदस्त सीरीज़ में फुल नंपाई कोर्स। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आप नंपाई के ज़रिए एरेज़ को क्रिएट कर सकते हैं और उस एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नंपाई एरेज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हमें किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमें पहले पता होनी चाहिए। लाइक हमें यहाँ पे एरे को मॉडिफाई करना है, तो एरे की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि एरे का डायमेंशन क्या है, एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, एरे का शेप क्या है। शेप से मेरा मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि 3 डायमेंशनल एरे है। तो 3 डायमेंशन में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एरे के ज़रिए किस तरीके से हमें डिस्प्ले करानी है, सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कोडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने नमपाई को पहले ही इंपोर्ट करा लिया है। अभी नमपाई को इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो देखने से तो आपको भी पता चल गया कि ये 3 डायमेंशनल है, बट हमारा जो डिवाइस है उसे नहीं पता कि ये एरे का डायमेंशन क्या है। तो उसके लिए नमपाई क्या करता है, हमें पहले से एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एन डिम, यानी कि एन डायमेंशन, लाइक ए डॉट एन डिम। सो एन डिम यानी कि आप एन डायमेंशन के जरिए आप इसे याद रख सकते हो। एन डिम के जरिए क्या है, हमें जो नमपाई है नमपाई एरे, उसका हमें डायमेंशन पता चलता है। सो इसे इसी तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले एरे का नाम, फिर डॉट करके एंड डिम फंक्शन, सिंपली इसी तरीके से आप किसी भी एरे का जो डायमेंशन है वो जान सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे क्या करेंगे। हम सबसे पहले किसी दूसरे वेरिएबल में हम इसे सेव कर लेते हैं और लास्ट में हम इसे प्रिंट करा देते हैं। सो सिंपल। सो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा जो एरे है वो 3 डायमेंशनल एरे है। सो हमें आउटपुट मिला 3। तो इस तरीके से आप एंड डिम के जरिए किसी भी एरे का जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हो। अभी सेकंड चीज़ आती है कि एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। तो उसके लिए नंपाई हमें क्या फंक्शन देता है, डॉट साइज फंक्शन। ए डॉट साइज, साइज के जरिए आप किसी भी एरे के टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आप जान सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, टोटल 24 एलिमेंट्स है हमारे एरे ए के अंदर। तो सिंपली हमें हमारा आउटपुट मिल गया 24। तो आपको डायमेंशन पता चल गया, आपको टोटल एलिमेंट्स पता चल गए। अभी इस एरे का हमें शेप जानना है। जैसे कि यहाँ 3 डायमेंशनल है, तो हमें इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है ये जाननी है। तो उसके लिए नंपाई हमें प्रोवाइड करता है डॉट शेप फंक्शन, एज नेम सजेस्ट। सो इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है, देखिए हमें लेंथ, विड्थ और हाइट इस एरे की हमें मिल चुकी है। तो हमें एरे का यहाँ पे शेप भी मिल गया। तो हमें तीनों चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है, डायमेंशन, टोटल एलिमेंट्स एंड एरे का शेप। सो अभी लास्ट चीज़, एरे को मॉडिफाई किस तरीके से करना है। तो आप पहले मॉडिफाई वर्ड का मीनिंग समझो। मॉडिफाई मतलब यहाँ पे जो एरे है वो 3 डायमेंशनल है, मुझे यही एलिमेंट चाहिए, बट मुझे 3 डायमेंशनल है, मुझे 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। तो इस 3 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए क्या है, सिंपली नंपाई हमें एक नया फंक्शन प्रोवाइड करता है, रीशेप फंक्शन। जैसे शेप फंक्शन आपने देखा, सेम टू सेम रीशेप फंक्शन। सो यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी देनी होगी। तो आर्ग्यूमेंट में आप क्या दोगे, मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो 3 डायमेंशनल एरे है उसका मुझे 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है। तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, लेंथ और विड्थ। तो ये दो चीज़ है वो आपको आर्ग्यूमेंट में देनी है। मान लीजिए इस एरे की मैं जो लेंथ है वो रखता हूँ 6 और जो विड्थ होती है वो मैं रखता हूँ 4। सो हमें आउटपुट क्या मिलता है, देखते हैं। ओह, हमारा 2 डायमेंशनल एरे। सो रीशेप के ज़रिए आप किसी भी एरे का जो शेप है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसे आप चेंज कर सकते हो। अभी मुझे थोड़ी इस यहाँ पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट दी उसके ऊपर मुझे आपको थोड़ा बताना है। ये आर्ग्यूमेंट आप चलिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए अभी मुझे 2 डायमेंशनल एरे ही चाहिए, बट अभी मुझे हाइट और विड्थ थोड़ी चेंज चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ हाइट, सॉरी लेंथ जो है वो मैं रखता हूँ 2 और जो विड्थ जो है वो रखता हूँ मैं 3, राइट। अभी मैं इसे सेव करता हूँ एंड आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है हमें।
वैल्यू एरर। सो यहाँ पे हमें एरर क्यों मिली, मतलब पहले तो रिशेप फंक्शन ठीक से काम कर रहा था, यहाँ पे एरर क्यों मिली। सो आप इस एरर को एक बार रीड करिए। कैन नॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 24 इंटू शेप 2 3। अभी इसे समझिए, यह एरर क्या कह रही है। हमारे एरे के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 24। अभी अगर हम 2 लेंथ और 3 विड्थ का एरे क्रिएट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट। अभी सिंपल सी बात है, आपके पास 24 एलिमेंट का एरे है, उसे आप 6 एलिमेंट के एरे के अंदर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस आर्ग्यूमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके एरे के टोटल एलिमेंट के इज इक्वल टू होना चाहिए। जैसे मैंने पहले दिया था 6 4, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है 24। सो 6 इंटू 4 24। आप यहाँ पे ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो 4 इंटू 6, इसका भी आप आउटपुट एक बार देख लीजिए। सो देखो हमें हमारा 2 डायमेंशनल एरे मिल गया। तो आर्ग्यूमेंट के वक्त आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके आर्ग्यूमेंट में जितने भी नंबर्स हो उसका मल्टीप्लिकेशन आपके एरे के टोटल एलिमेंट्स जितना होना चाहिए। अभी मान लीजिए जैसा मैंने 3 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, अभी जस्ट मान लीजिए मुझे 2 डायमेंशनल भी नहीं चाहिए, मुझे 1 डायमेंशनल एरे चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट रखूंगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे मेरी आर्ग्यूमेंट भी 24 ही आएगी क्योंकि मुझे 1 डायमेंशनल एरे चाहिए। इसका भी आप देख ही लीजिए एग्जांपल, लाइक जो हमारा जो एरे है वो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो रीशेप फंक्शन को यूज़ करते वक्त आपको उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका बहुत ही ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपके एलिमेंट आपके एरे के टोटल एलिमेंट्स जितना होना ही चाहिए, राइट। सो इस तरीके से आप नंपाई के ज़रिए किसी भी एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे और भी फंक्शनलिटी सीखेंगे। सो इस सीरीज़ के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको नंपाई पूरी की पूरी लाइब्रेरी डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर।